नमस्ते छात्राओं, आज हम देखते हैं इयत्ता 10वीं की पहली कविता भारत महिमा। इसके कवि हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म हुआ था 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई थी 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। इनका परिचय दिया है। ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में ये प्रसिद्ध है और इनकी सभी रचनाओं में भारत के गौरवशाली इतिहास का दर्शन होता है। और प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है और कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आइए देखते हैं कविता भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि सूरज की सबसे पहली किरण हिमालय पर्वत के पहाड़ों के छेदते हुए हमारे भारत भूमि पर आती है तो मानो ऐसा लगता है कि हमारे भारत को किरणों का उपहार ही दे रही है और उनका अभिनंदन कर रही है और मानो ऐसा लगता है कि उन्हें हीरो का हार पहना रही है। यहाँ कवि ने हीरो की हार की उपमा हिमालय में जो भी हिम पड़ा हुआ है उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो वो हीरो के भांति चमकने लगता है। तो कवि को ऐसा लगता है कि मानो वही हीरो का हार हमारे भारत को पहना रही है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ कवि कहना चाहते कि ज्ञान का सबसे पहले उदय हमारे भारत देश में हुआ और यही ज्ञान हमने सभी विश्व में बांट दिया और जो अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ था इस ज्ञान से पूरा प्रकाश फैल गया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ व्योम का मतलब है आकाश और तम का मतलब है अंधियारा। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि आकाश तक जो भी अंधियारा छाया हुआ था वो सभी नष्ट हो गया और पूरा संसार, संस्कृति का मतलब है संसार और पूरा संसार शोक रहित और दुख रहित हो गया। विमल वाणी ने विनाली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त सर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। या कवि कहना चाहते हैं कि विमल वाणी ने विनाली मतलब विद्या की जो पवित्र देवता है देवी सरस्वती, उन्होंने अपने कमल जैसे कोमल हाथों से पूरे प्यार के साथ अपने हाथ में वीणा ली और उस वीणा से जो मधुर संगीत, जो 7 स्वर निकलने लगे वो सप्त सिंधु तक, मतलब हमारे प्राचीन भारत को सप्त सिंधु का प्रदेश कहा जाता था। वो मानो ऐसा लगता है कि वो जो मधुर संगीत है वो हमारे सप्त सिंधु में पूरे विश्व में फैल गया और मधुर संगीत छिड़ने लगा। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। या कवि कहना चाहते कि हमने जो भी जीत हासिल की, विजय प्राप्त किया वो सिर्फ लोहे से नहीं, मतलब सिर्फ अस्त्र या शस्त्रों से हमने विजय प्राप्त नहीं की है। तो धर्म मतलब जो शास्त्र है, हमारा धर्म है, उस धर्म की धूम भी इस धरती पर मची हुई है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम, मतलब यहाँ कवि ने एक उदाहरण दिया है सम्राट चक्रवर्ती अशोक का। कवि कहना चाहते हैं कि मतलब वो इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट होकर भी, इतने बड़े बड़े विजय हासिल कर भी उन्होंने बाद में सब साम्राज्य का त्याग किया, सब राज्य का त्याग किया और भिक्षु होकर घर घर में घूमकर उन्होंने दया और शांति का संदेश दिया। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। या कवि कहना चाहते कि मोहम्मद गौरी नामक एक प्रशासक होकर गया। उन्होंने राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ 16 बार युद्ध किया, लेकिन वो 16 बार भी उनके साथ हार गए। लेकिन इस हार के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने उनके ऊपर दया दिखलाते हुए उन्हें छोड़ दिया। मतलब हमारे देश में सिर्फ दया का, भूत दया का ध्यान ही दिया है।
ऐसा यहाँ कवि कहते हैं। और चीन को मिली धर्म की दृष्टि, यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, उनके अनुयायी, उनका बेटा महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा, उन्होंने यहाँ राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने उनके अनुयायी, उनका बेटा महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा को चीन को भेज दिया, क्योंकि ताकि वो धर्म का प्रसार कर सके। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यहाँ स्वर्ण भूमि का मतलब है श्रीलंका और जावा। कवि कहना चाहते हैं कि श्रीलंका को भी भगवान बुद्ध के रूप में एक रत्न मिल गया, और सिंहल का मतलब है श्रीलंका। श्रीलंका को भी गौतम बुद्ध ने पंचशील का महत्व बताया। इस पंचशील में गौतम बुद्ध ने ये बताया कि कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए और नशा कभी नहीं करनी चाहिए। यही पंचशील की दृष्टि श्रीलंका वालों को भी हमारे देश से ही मिली है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कवि कहना चाहते हैं कि हमने किसी से भी कुछ भी, मतलब किसी का भी हमने धन दौलत या संपत्ति छीनी नहीं है। जो भी प्रकृति ने दिया, मतलब जो भी निसर्ग ने दिया, यही हमारा, उसी से हम हमारी गुजरान करते हैं और हमारी जन्मभूमि यही है, हम कहीं से आए भी नहीं है। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। यह कवि कहना चाहते हैं कि हमारे देश के जो पुत्र है, हमारे देश के जो बेटे हैं, वो पवित्र है, उनके भुजाओं में शक्ति है, मतलब वो वीर पुरुष है, और फिर भी उनके ऊपर नम्रता सदा ही संपन्न रहती है, और उनके हृदय में गौरव है, सबके लिए प्यार है, वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। हमारे संचय में था दान, अतिथि सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यह कवि कहना चाहते कि हमने जो भी संपत्ति का संचय किया, हमारे धन का संचय किया, लेकिन हमने कभी भी वो खुद के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जो भी ज़रूरतमंद थे, जिसको भी ज़रूरत थी, उनके लिए हमने हमेशा ही हमारी संपत्ति दान की है, हमारी दौलत दान की है। आगे कवि कहते थे कि हमारे देश की संस्कृति है अतिथि देवो भव, मतलब जो भी हमारे देश में मेहमान आते हैं या हमारे घर में अतिथि आते हैं, वो हमें भगवान के समान है। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि रामायण की एक पंक्ति याद आती है, मतलब वहाँ पर कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यही यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जो भी हमने वचन दिया है, जो भी हमने किसी को भी वचन दिया है, वो हम कभी भी मतलब तोड़ते नहीं है। वो हमारी प्रतिज्ञा, जो भी हमने प्रतिज्ञा की है, वो भी हम कभी भी तोड़ते नहीं है, बल्कि उसके बजाय हमारे प्राण भी क्यों न चले जाए, लेकिन हमारे वचन में सत्यता और प्रतिज्ञा में एक निरंतर टेव ही रहती है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कितनी सुंदर लाइन, कितनी सुंदर पंक्ति यहाँ कवि ने लिखी है। कवि कहना चाहते हैं कि जो वीर पुरुषों में रक्त था, जो उस समय हमारा देश था, वैसा ही रक्त आज भी हमारे देश में है, वही साहस आज भी हमारे बेटों में है, हमारे वीर पुरुषों में है, वैसा ही ज्ञान आज भी हमारे पास है। हमारा देश कभी भी शांति के लिए ही जाना जाता है, वो कभी भी लड़ाई या झगड़ा करना नहीं चाहता है। वैसे ही शांति आज भी हमारे देश में है, वैसी शक्ति हमारे आज भी दिव्य आर्य संतानों में है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। यह कवि कहना चाहते कि हमारे देश का जो भी इतिहास है, जो भी अतीत है, इसी के लिए हम सदा जिए हैं, और इस देश के हम संतान हैं, इस देश के हम दिव्य आर्य संतान हैं, इसका हमें अभिमान है, हमें इस बात की खुशी है। इसलिए हम
देश के ऊपर हमारा सर्वस्व निछावर करने के लिए कभी भी तैयार है और यही हमारा क्या है, प्यारा भारतवर्ष है।